दोस्तों, जीवन में हार जीत लगी रहती हैं, फिर चाहे वो कोई मुकाबला हो या जीवन में लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा कोई उद्देश्य। लेकिन किसी को सफलता प्राप्त होती है तो कोई विफल भी हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति असफल होने के बाद निरंतर प्रयास करता रहता है, अपने कर्मों से कभी कोई समझौता नहीं करता, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन संभव है कि सफलता देर से मिले पर मिलेगी जरूर। और वहीं जो इंसान हार मानकर बैठ जाता है या अपनी सफलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों मिले ये अनमोल ज्ञान को समझने की कोशिश करनी होगी, ताकि जीवन में सही निर्णय लेके और सही सकारात्मक सोच के साथ सफलता को हासिल कर सकें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो असल में कभी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने विफलता पहले ही अपना ली होती है। मित्रों, जिस व्यक्ति में हार न मानने की आदत होती है वह बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखना आवश्यक होता है, परंतु नकारात्मक सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते तब तक आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति हरा नहीं सकता है। जो व्यक्ति हमेशा जीतता है वो बुद्धिमान नहीं कहलाता, बल्कि बुद्धिमान वो है जिन्हें मालूम है कि हारना कहाँ है। परंतु मित्रों, हार व्यक्ति को और बेहतर बनने में, अपने आप को सुधारने का मौका देती है। और जो विफल नहीं होते उन्हें सफलता की असल कीमत नहीं मालूम पड़ती है। इसलिए मित्रों, सफलता के लिए सकारात्मक सोच, आगे बढ़ने की जिद के साथ हिम्मत से उठाया हुआ हर कदम हमें सफलता की ओर ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम किसी काम के बारे में तो सोचते हैं लेकिन उसे करने में टालमटोल रवैया अपनाते हैं, परंतु हमारे हाथ से समय निकल जाता है और हम हाथ के ऊपर हाथ रख के सचते रहते हैं। लेकिन हमें जो काम करना है, आलस्य त्याग कर पूरी प्लानिंग के साथ जुट जाना चाहिए, तभी जाके हमें सफलता हासिल होगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आमतौर पर हम आलस्य, हार का डर, साहस की कमी, आत्मविश्वास और ज्ञान की कमी के कारण भी कोई नई शुरुआत ही नहीं करते। हमें हमारा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उस काम में जुटना ही होगा। बिना मेहनत के जीवन में सफलता नहीं मिलती। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के 10 बातें बताते हुए कहा कि हमारे अपने जीवन में सकारात्मक शुरुआत, सही नजरिया, लक्ष्य निर्धारण करते हैं और समय का सही उपयोग, कार्य योजना, ऊर्जावान रहना, साहस के साथ अलग करने की चाह रखने से ही सफलता हासिल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा के इस युग में स्वयं को आगे रखना है तो भीड़ से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम किसी असंभव से लगने वाले काम को करने का रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क लेकर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही आगे बढ़ता है। परंतु संकल्प ऐसा करो जो दुनिया को हैरान कर दे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर जिद हो, जुनून हो, जज्बा हो तो कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बाहरी सुंदरता की जगह आंतरिक सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, परंतु बाहरी सुंदरता उम्र के साथ ढलती जाती है, लेकिन आंतरिक खूबसूरती अंत तक बनी रहती है। यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती मरने के बाद भी लोगों के ज़हन में समाई हुई होती है। इसलिए अंदर की सुंदरता ही जीवन का मूल मंत्र है। मित्रों, आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे आदर्शवान बने। यह तभी संभव है जब हम खुद ऐसा बनेंगे। हमें अपने परिवार के सामने स्वयं को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना होगा, तभी अपने बच्चों व परिवार के सदस्यों से जो रिजल्ट चाहते हैं वह मिल सकता है। लिहाजा दूसरों को बदलने के लिए हमें पहले स्वयं को बदलना होगा। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार
हमें कर्म करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु मित्रों, सफलता तब आती है जब हम कर्म को समर्पित दिल से करते हैं, बिना किसी इच्छा के फल की उम्मीद किए। मित्रों, सच्ची भावना और धर्म में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का मामला नहीं होती, बल्कि यह धार्मिक मूल्यों और सच्ची भावनाओं के साथ आती है। और समय का सही उपयोग करना भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए और समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता आत्मसमर्पण के साथ आती है। मित्रों, सफलता अधिक धन, सामाजिक स्थिति या सामाजिक मान्यता का मामला नहीं होती, बल्कि यह आपके कर्म, आत्मसमर्पण, साहस, उत्साह, समय का उपयोग और आपके कर्मों के निष्कामता में छिपा होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से मिले ज्ञान को समझाने में आप सभी को मदद मिला होगा कि सफलता का असली मायना क्या होता है और जीवन में हमें सफलता क्या मांगता है, हम सभी लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।